कि मोदी जब से आया है मुसलमानों को उसने निशाना बनाया है। मुसलमानों की नहीं, इस्लाम की जड़ें उखाड़ने की साजिश की है। हम आजाद करने के लिए आए हैं, इस मुल्क की सरहद को बचाने के लिए एक नहीं करोड़ों अस्ताकुल्लाह हाजिर है। हम गर्दन कटाने को तैयार हैं। साथ ही हम ये भी अहद लेते हैं कि इस मुल्क के आईन को भी अगर किसी ने तोड़ने की कोशिश की, ऐसे जालिमों का पंजा ही नहीं मोड़ोगे बल्कि अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, एक बात सुनो, वो कौम फलाह नहीं पा सकती जो अपने अमीर की अताअत नहीं करती। यहां पर ये भीड़ नहीं है, ये जमात है, और जमात अमीर की अताअत का नाम है। जिसने अमीर की अताअत नहीं की वो जमात की भीड़ का तो हिस्सा बन सकता है, जमात के फायदे से वो कभी फायदा नहीं उठा सकता, जमात की बरकतों से। इसलिए अमन अमान कायम रखिए। इस वक्त एक बड़ी मुसीबत आई है मुसलमान हिंद पर। वक्त बचाओ, दस्तूर बचाओ इस अजीमुस्सान कॉन्फ्रेंस के सदर बावकार हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब डाइश पे तशरीफ फरमा, दिगर मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, मुख्तलिफ सियासी तंजीमों के मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली व पार्लियामेंट, मीडिया के अच्छे साथियों, खानकाहों के मसाइक अज़ाम और इस जलसे बावकार में तशरीफ फरमा सभी हाजरीन, मैं इस वक्त गुफ्तगू करने नहीं आया बल्कि अपने अमीर शरीयत के हुक्म की तामील करने के लिए आया हूँ। और इस वक्त आप लोगों को मालूम है कि ये इमारत शरिया वो अजीम वरासत है कि आज से तकरीबन 105 साल कबल हमारे उलमा ने हमें एक अजीम वरासत सौंपी है, और वो वरासत है इमारत शरिया की। ऐसे मौके से हम इमारत के बानी हजरत मौलाना अबुल मोहसिन सज्जाद अलैहिर्रहमा को, हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अलैहिर्रहमा को, हजरत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह को, बदरुद्दीन कादरी साहब को, शाह हबीबुल्लाह साहब को खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं। मेरे अजीजों, एक बात सुनो, वो कौम फलाह नहीं पा सकती जो अपने अमीर की अताअत नहीं करती। यहां पर ये भीड़ नहीं है, ये जमात है, और जमात अमीर की अताअत का नाम है। जिसने अमीर की अताअत नहीं की वो जमात की भीड़ का तो हिस्सा बन सकता है, जमात के फायदे से वो कभी फायदा नहीं उठा सकता, जमात की बरकतों से। इसलिए अमन अमान कायम रखिए। इस वक्त एक बड़ी मुसीबत आई है मुसलमान हिंद पर कि मुसलमानों के जानो माल, इज्जत और आबरू पर हर तरफ डाके डाले जा रहे हैं। कहीं बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कहीं मस्जिदों के गुंबद तोड़े जा रहे हैं, कहीं दाढ़ियां नोची जा रही हैं, कहीं टोपियां उछाली जा रही हैं, पार्लियामेंट में तुम्हारे खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में कॉमनल फैसले लिए जा रहे हैं। ये मौका होश के नाखून लेने का है नौजवानों, जोश में सिर्फ आने का नहीं है। हाँ, यकीनन जोश भी जरूरी है, लेकिन होश के साथ हम जोश का मुजाहरा करेंगे। मुसीबत क्या है जान रहे हो? मुसीबत क्या है जान रहे हो? सुनो, मुसीबत यह है कि मोदी जब से आया है मुसलमानों को उसने निशाना बनाया है। कभी एनआरसी, जिंदाबाद, चुप करो, जिंदाबाद चुप करो, कब जिंदाबाद कब मुर्दाबाद, चुप करो। अहमद, कब जिंदा करना चाहिए कब नहीं समझता नहीं है। वक्फ का काला कानून से पहले याद करो, शरीयत इस्लामिया की रोशनी में तलाक के कानून पर डाका डालने के काम किया ना अहलों ने। फिर एनआरसी के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया। जब आसाम में इसका खेल खराब हुआ कि मुसलमानों से ज्यादा गैर मुसलमानों के पास कागजात नहीं है, तो फिर वहां थोड़ी देर के लिए दम लिया और इन्होंने बड़ी तहकीक के साथ यह फैसला लिया है कि मुसलमानों की अजीम विरासत, जो मस्जिद है, जो मकबरे हैं, जो दीनी दरसगाहें हैं, जो मुसाफिर खाने हैं, जो कब्रिस्तान है, इनको उजाड़ा जाए। इस काले कानून ने गोया मुसलमानों की नहीं, इस्लाम की जड़ें उखाड़ने की साजिश की है। हम आजाद करने के लिए आए हैं, इस मुल्क की सरहद को बचाने के लिए एक नहीं करोड़ों अस्ताकुल्लाह हाजिर है। हम गर्दन कटाने को तैयार हैं। साथ ही हम ये भी अहद लेते हैं कि इस मुल्क के आईन को भी अगर किसी ने तोड़ने की कोशिश की, ऐसे जालिमों का पंजा ही नहीं मोड़ोगे बल्कि अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं।
और साथ ही ये भी अहद लेते हैं कि मछली पानी के बगैर जिंदा रह सकती है, लेकिन मुसलमान शरीयत इस्लामिया के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए हमारी मस्जिदों को, हमारी औकाफ की जायदाद पर अगर किसी ने डाका डालने की कोशिश की तो हम अपनी गर्दनों को कटा सकते हैं, लेकिन खुदा के घरों को उजड़ने नहीं देंगे। हम कसम खाने के लिए आए। नौजवानों में मुबारकबाद देता हूं तुम्हारी पेशानियों की रमक को देखकर, तुम्हारी आंखों की चमक को देखकर। गर्द के धूप की तमाजत भी बहुत है, लेकिन तुम्हारे चेहरे में जो गम और गुस्सा है, इस बात की अलामत है कि हम और आप अपने अमीर शरीयत के हुक्म पर सिर्फ जमा ही नहीं हुए हैं, बल्कि जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं। अगर हमारे अमीर ने हुक्म दिया कि हमें गर्दन कटाना भी वाजिब है, तो हम गर्दन कटाने के लिए भी तैयार हैं। अब जाग चुके हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। जीना है तो इज्जत से जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। ये माह मुबारक मुहर्रम का है। यही महीना है जो हजरत इमाम आली मुकाम नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बातिल के शमशीर पर अपनी गर्दन को देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन बातिल के हाथ पर हाथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम भी याद करते हैं इनकलाब